मुहर्रम में अस्त्र शस्त्र लेकर चलना पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध, ऐसा एसएसपी दुर्गा शंकर तिवारी ने कहा। खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुहर्रम सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन थानों व चौकियों पर बैठक कर छोटी बड़ी समस्याओं को समाधान कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं मंगलवार को सिकंदरपुर पुलिस चौकी के प्रांगण में ताजियादारों व अखाड़ेदारों की बैठक अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा शंकर तिवारी की अध्यक्षता में की गई। एएसपी ने बैठक को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि किसी तरह का अफवाह फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो तत्काल अवगत करा दे। पहले से आ रहे रास्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा शंकर तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुहर्रम त्योहार परंपरागत रूप से कार्यक्रम होगा। अस्त्र शस्त्र जुलूस में लेकर चलना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया के अफवाहों से बचने का भी अपील किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी रवि कुमार, क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा, थाना अध्यक्ष दिनेश पाठक भी रहे मौजूद। देखें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। उसका जो नुकसान होता है पीढ़ियां उठाती हैं। आप तक नहीं, वो तो तात्कालिक में वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही ना, जो लम्हों ने कथा की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे में आदमी बहुत सारी गलती कर देता है। आप नहीं देखते तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत सारे आपके आसपास में उदाहरण होंगे। या आप कभी अगर आपको इस उदाहरण को और अच्छे से समझना हो तो एक आध बार जेल घूम आइए, या चलिए मैं एक आध बार घूमना लाऊं आपको, और सही कह रहा हूँ। आप जाएंगे, एक आदमी से मिलिए जिसने मर्डर किया है, वो 30 साल से लगातार मिल रहा है। और जब हम लोग जाते हैं, जैसे मेरी बड़ी उत्सुकता रहती है सब जानने के लिए कि भाई क्या घटना हुई। अभी आपको लग रहा है ना, अरे ऐसे कैसे हो जाता है। आपसे जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं उनसे कम बुद्धिमान नहीं होते तो इसमें पड़ता है, तो जागरूकता का भाव रहता है, इसलिए पड़ता है। इन सब चीजों से बचना है। कोई एटीएम और बैंक और कोई भी आपसे सूचना मांगे नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना, चाहे तो हो। कभी कभी आजकल ये तो हो रहा है एक चीज हो रहा है, किसी के धंधे को लगा कहीं जोर पड़ रहा है। नहीं सर, 7700 मेरा भी गया, इसी में मैंने बढ़ा। तो बैठक करने का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि 19 या 20 तारीख से इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम का माह शुरू होगा, जिसमें तमाम कार्यक्रम होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और इस समय श्रावण मास के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही संप्रदाय के लोगों को और यहाँ के मुअज्जिज और जो पीस कमेटी के हमारे सदस्य हैं, उन सभी को बुला करके लगातार मीटिंग सीओ साहब और एसओ साहब द्वारा किया जा रहा है। कल आईजी महोदय स्वयं इस कस्बे में आए थे और कस्बा भ्रमण किया था, उन्होंने भी मीटिंग किया था। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर खास करके ताजियादारों की मीटिंग किया है और उनके वॉलंटियर्स की सूची ली गई उनसे, जो उनके ताजियों के साथ में रहेंगे। और अन्य लोग जो यहाँ रहे हैं उनसे भी बात की गई है, और जो समस्याएँ यहाँ उनके द्वारा नोट कराई गई। एसडीएम साहब भी मौजूद थे, और जैसा तार और सड़क को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं बची हैं तो उनका भी निस्तारण कराया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये मीटिंग की गई है। सभी को बताया गया है कि परंपरागत रूप से कार्यक्रम होंगे। अस्त्र शस्त्र को लेकर के चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोई भी इस तरह का करने का प्रयास न करे। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और समय से कार्यक्रम संपन्न कराएं और अपने अपने वॉलंटियर्स रखें। इनकी सारी सूचनाएं सभी ताजियादारों की हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, और किस तरह के कितने ऊंचे ताजिया और क्या उनका स्वरूप रहता है वो सब हमारे त्यौहार रजिस्टर में लिखा हुआ है। उन्हीं सभी चीज़ों से अवगत कराते हुए सबको बताया गया, और सभी ने आश्वासन दिया है कि परंपरागत रूप से ही जैसे पूर्व में कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए उसी तरह से होगा। क्षेत्र के नगर के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? मेरा सीधा सभी आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, और सभी लोग आपसी भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। जो भी कार्यक्रम हैं उनको प्रेम से मनाएं और एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें। और बाकी अगर कोई किसी को अन्य प्रकार की समस्या आती है जिसमें पुलिस सहायता की आवश्यकता है तो उसमें 112 नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम लोगों के सीयूजी नंबर्स हैं, हमसे आकर के मिल के बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सदैव तत्पर है।